तो चलिए आज हम देखते हैं भारत के न्यायपालिका के विभिन्न स्तर। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? न्यायमूर्ति H.J. कानिया। सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक न्यायाधीश संख्या कितनी थी? 8। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34, यानी मुख्य न्यायाधीश के लगा करके यानी सहित उसका। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा महाभियोग करके। सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 131 में। सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 132 से 134। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शाधिकारिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है? अनुच्छेद 143 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है? अनुच्छेद 141। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्णय को क्या कहा जाता है? निर्णय पूर्व दृष्टांत। सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? अनुच्छेद 124 में। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में 1862 में। उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। एक ही उच्च न्यायालय को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 231 में। उच्च न्यायालय किस प्रकार की रीट जारी कर सकता है? हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्ट्यूरेरी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के महाभियोग प्रस्ताव पर। उच्च न्यायालय की परामर्शीय भूमिका क्या होती है? राज्यपाल की राय पर कानून की संवैधानिकता पर विचार देना। उच्च न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? दीवानी, आपराधिक या संवैधानिक। उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस पर होता है? अधीनस्थ न्यायालयों पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कितने वर्षों की न्यायिक सेवा आवश्यक है? 10 वर्ष। किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे छोटा है? सिक्किम उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अधीनस्थ न्यायालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है? संबंधित उच्च न्यायालय के। सत्र न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? गंभीर आपराधिक मामले। मजिस्ट्रेट न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? छोटे आपराधिक और दीवानी मामले। अधीनस्थ न्यायालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? आम जनता को निचले स्तर पर न्याय उपलब्ध कराना। फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? विवाह, तलाक, भरण पोषण और दत्तक ग्रहण। बाल न्यायालय का उद्देश्य क्या है? किशोर अपराधियों का सुधार। उपभोक्ता फोरम किस स्तर पर स्थापित है? जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? 2008 ईस्वी में।
ग्राम न्यायालय का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना। फास्ट ट्रैक अदालतें क्यों स्थापित की गई? लंबित मामलों का शीघ्र निपटाने के लिए। मोबाइल अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय पहुंचाना। लोक अदालत का निर्माण किस प्रकार का होता है? अंतिम और बाध्यकारी। लोक अदालत किस अधिनियम के तहत कार्य करती है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT कब स्थापित हुआ? 1985 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT कब स्थापित हुआ? 2010 में। NGT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सशस्त्र बल अधिकरण AFT कब स्थापित हुआ? 2007 में। AFT का उद्देश्य क्या है? सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े विवादों का निपटाना। साइबर न्यायालय किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ईस्वी। PMLA विशेष न्यायालय किस उद्देश्य से काम करता है? धन शोधन अपराधों का निपटारा। NDPS न्यायालय किससे संबंधित है? मादक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। CBI अदालत किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करती है? भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध। NIA न्यायालय किस उद्देश्य से स्थापित है? आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले। उपभोक्ता अदालत की सर्वोच्च अपील कहाँ होती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। सेवा मामलों के लिए सर्वोच्च अपील कौन सुनता है? सर्वोच्च न्यायालय। श्रम न्यायाधिकरण किस प्रकार के विवादों की सुनवाई करता है? औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण किससे संबंधित है? शेयर बाजार और सेबी से जुड़े विवाद। ई-कोर्ट परियोजना कब शुरू की गई? 2005 में। ई-कोर्ट का उद्देश्य क्या है? डिजिटल न्याय प्रणाली स्थापित करना। भारत में पहला वर्चुअल कोर्ट कब शुरू हुआ? 2019 में दिल्ली में। मोबाइल ऐप न्याय मित्र किससे संबंधित है? मोबाइल ऐप न्याय मित्र न्याय तक आसान पहुँच से। मोबाइल ऐप न्याय मित्र जो है वो न्याय तक आसान पहुँच से संबंधित है। न्यायपालिका में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग का पहला प्रयास कहाँ हुआ? सुप्रीम कोर्ट में 2020 में। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। उच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक राज्य स्तर पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह राज्य में संविधान की रक्षा करता है। जनहित याचिका PIL का आरंभ कब हुआ? 1980 के दशक में। PIL का उद्देश्य क्या है? गरीब और कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना। समानांतर न्यायपालिका शब्द किससे जुड़ा है? लोक अदालत और विशेष न्यायाधिकरण से। भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्वतंत्रता और निष्पक्षता। भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार की प्रणाली पर आधारित है? एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों किस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? रिट जारी करने का अधिकार। किस न्यायालय के निर्णय पूरे देश पर बाध्यकारी होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय के निर्णय कहाँ तक बाध्यकारी होते हैं? संबंधित राज्य में। कौन सा न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। संविधान में किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 और भाग 6 में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद का विशेष महत्व है? अनुच्छेद 50। न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान।
भारत की न्यायपालिका किस स्तर की प्रणाली है? एकीकृत, स्वतंत्र और बहुस्तरीय प्रणाली है। तो वन लाइनर प्रश्न की संख्या 80 थी। अब चलते हैं इसका व्याख्या करके पूरा डिटेल में समझते हैं, जिससे यदि आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उसमें आप लोग का हेल्प हो जाएगा, और यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो उसमें मेंस में काम आ जाएगा। तो क्वेश्चन है ही, भारत की न्यायपालिका के विभिन्न स्तर को व्याख्या करें या वर्णन करें। भारतीय न्यायपालिका संविधान के अनुसार स्वतंत्र एवं एकीकृत संरचना वाली है। इसका कार्य कानून की रक्षा करना है, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना तथा न्याय प्रदान करना है। न्यायपालिका की संरचना को 3 प्रमुख स्तरों में बांटा गया है। पहला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, दूसरा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और तीसरा अधीनस्थ न्यायालय। इसके अलावा अनेक विशेष न्यायालय और न्यायाधिकरण भी स्थापित किए गए हैं। व्याख्या या वर्णन, तो इसकी व्याख्या है, पहला सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी संरचना क्या है? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कुल मिलाकर 34 होते हैं। इसकी अधिकारिता क्या है? पहला मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, संघ और राज्यों के बीच विवाद, 2 राज्यों के बीच विवाद आदि सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाते हैं। यानी संघ और राज्य के बीच विवाद होता है तो 2 राज्यों के बीच उस विवाद को ला करके कहाँ लाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाता है। दूसरा है अपीलीय अधिकारिता यानी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील यहाँ की जा सकती है। परामर्श अधिकारिता, राष्ट्रपति किसी विधिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। विशेष भूमिका इसका क्या है? संविधान का व्याख्याकार है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, संविधान संशोधन की वैधता की जांच करता है और लोकतंत्र और कानून के शासन का रक्षक है। अब सेकंड में है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। इसका स्थान कहाँ है? प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। यानी उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यों में होते हैं। संरचना क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश होंगे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसके अनुसार अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकारिता में क्या होते हैं? संविधान के अंतर्गत रीट जारी करने की शक्ति है, जैसे हेबियस कॉर्पस मैंडेमस आदि। इसमें दीवानी और फौजदारी मामलों में अपीलीय शक्ति सुनी जाती है। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है हाई कोर्ट का। इसका महत्व क्या है? उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा में आता है अधीनस्थ न्यायालय। ये अदालतें जिला और तहसील स्तर पर कार्य करती है। इसका मुख्य प्रकार क्या है? जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत गंभीर आपराधिक मामलों और बड़े दीवानी मामलों की सुनवाई करती है। दूसरा में सिविल न्यायालय, संपत्ति, अनुबंध, पारिवारिक विवाद जैसे दीवानी मामलों को इसमें सुनवाई होती है। तीसरा फौजदारी न्यायालय, इस सामान्य अपराधों और दंडनीय अपराधों की सुनवाई करती है इसमें। चौथा राजस्व न्यायालय, इसमें भूमि, किराया, कर और राजस्व संबंधी मामले आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय सीधे उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हैं। विशेष और अन्य न्यायालय में कच्चे आते हैं। भारतीय न्यायपालिका में सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं ताकि न्याय सस्ता, त्वरित और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा सके। इसमें आता है पारिवारिक अदालत, फैमिली कोर्ट। इसमें परिवार और विवाह से संबंधित विवादों का निपटारा कराया जाता है। तलाक, भरण पोषण, दहेज, बच्चों की अभिरक्षा जैसे मामले आते हैं। वातावरण अपेक्षाकृत कम और औपचारिक होता है ताकि पक्षकार खुलकर बात कर सके। पंचवां लोक अदालत,
इसका उद्देश्य क्या है? महंगे और लंबे मुकदमों से बचाना तथा सुलह सफाई से न्याय देना। निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है और यह अंतिम होता है। बिजली बिल, बैंक ऋण, दुर्घटना मुआवजा जैसे मामलों का त्वरित निपटारा यहाँ पे होती है। छठा है उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट्स। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अब 2019 के तहत 3 स्तर आते हैं: जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। इसमें वस्तु सेवा में कमी या धोखाधड़ी की शिकायतों का निपटारा होती है। 7वां बाल या किशोर न्यायालय, नाबालिग अपराधियों के मामलों की सुनवाई इसमें होती है। उद्देश्य दंड देने की बजाय सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जाता है। 8वां फास्ट ट्रैक न्यायालय, लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए विशेषकर बलात्कार, महिला उत्पीड़न और गंभीर आपराधिक मामलों में इसका हेल्प लिया जाता है। 9वां है मोबाइल अदालत। इसमें बस या वाहन के रूप में चलती अदालतें इसे बोलते हैं। इसमें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय पहुंचाने हेतु इसका उपयोग होता है। 10वां ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे मामलों का त्वरित निपटारा होती है इसमें। 11 साइबर एवं तकनीकी न्यायालय, IT अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी जैसे मामलों की सुनवाई इसमें होती है। सशस्त्र बल न्यायालय 12 में है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों से संबंधित मामलों का निपटारा होता है। सेवा शर्तें, पेंशन और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ होती है इसमें। 13 है विशेष न्यायालय, विशेष कानूनों के लिए गठित किया गया। इसमें CBI विशेष न्यायालय, NIA विशेष न्यायालय आतंकी मामलों के लिए हो गया। NDPS विशेष न्यायालय नशीले पदार्थों के लिए अपराध। PMLA विशेष न्यायालय इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों सुना जाता है। 14 है न्यायाधिकरण, इसमें प्रशासनिक और आर्थिक मामलों के लिए जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT। 15 है ई-कोर्ट और वर्चुअल कोर्ट्स। डिजिटल युग में न्यायपालिका की नई पहल ऑनलाइन फाइलिंग, ई-समन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होती है। निष्कर्ष इसका क्या निकला? भारत की न्यायपालिका बहुस्तरीय और विविधतापूर्ण है। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय हैं। इसके अतिरिक्त लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, ग्राम न्यायालय, विशेष न्यायाधिकरण और डिजिटल न्यायालय जैसी संस्थाएं न्याय की पहुंच को अधिक आसान और प्रभावी बनाती है। यही कारण है कि भारतीय न्यायपालिका विश्व में सबसे बड़ी और जटिल न्यायिक प्रणालियों में से एक मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।